हुतुतु। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम कबड्डी के खेल के बारे में जानेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी जिया बोबो के साथ अपने टेबल पर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक जिया को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। जब उसने अपनी खिड़की के बाहर झांका तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां बाहर के मैदान में एक साथ कुछ खेल रही थी। जिया ने सुना कि खेलते समय वो लड़कियां बार बार हुतुतु बोले जा रही थी और कभी-कभी जोर से आउट आउट चिल्ला रही थी। ये लोग क्या खेल रही हैं और बार-बार हुतुतु क्यों बोल रही हैं? क्या तुम्हें पता है ये कौन सा खेल है? और वो लड़कियां हुतुतु क्यों बोल रही है? जिया, तुम ये खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? मम्मी, बाहर ये लड़कियां कौन सा खेल खेल रही हैं? मम्मी ने ये सुनकर खिड़की से बाहर देखा। जिया, इस खेल को कबड्डी बोलते हैं। हाँ, कबड्डी? हाँ, कबड्डी। जिया, क्या तुमने कभी पहले इस खेल का नाम नहीं सुना? जिया ने तो इस खेल का नाम कभी नहीं सुना था, पर क्या तुमने कभी कबड्डी का नाम सुना है? क्या तुमने कभी ये खेल खेला है? इस खेल को कोई कबड्डी बोलता है, कुछ लोग इसे हुतुतु के नाम से जानते हैं। हाँ, कोई छू किट, तो कोई किसी और नाम से बुलाता है। तुम इस खेल को कौन से नाम से जानते हो? जिया ने कभी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी नहीं खेला था, इसलिए उसे इस खेल के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मम्मी, ये खेल कैसे खेला जाता है? कबड्डी के खेल में 2 टीम होती हैं और हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतर सकते हैं। कबड्डी के खेल में तुम्हें अपनी सांस रोककर हुतुतु बोलते हुए दूसरी टीम के लोगों को छू कर वापस आना होता है। फिर मम्मी, ये आउट कैसे होते हैं? तुम तब आउट हो जाओगी जब तुम हुतुतु बोलते रहने में नाकामयाब हो जाओगी और दूसरे टीम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। अगर तुम उनको छूकर बीच वाली लाइन तक वापस आ जाती हो, तो जिनको छुआ था वो लोग आउट हो जाते हैं और ऐसे ही तुम्हारी टीम जीत जाती है। अच्छा, मुझे तो इस खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर मम्मी, आपको इस खेल के बारे में इतना कैसे पता है? जिया, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी, तभी से मैं रोज अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करती थी। जिया को तो अपनी मम्मी के बारे में ये पता ही नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी बचपन में क्या खेलती थी? मम्मी से पूछकर पता करो। जिया, तुम बाहर उन लड़कियों का खेल क्यों नहीं देखती? देखो, वो लोग कैसे ये खेल खेल रही हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अपना पूरा ध्यान बाहर उन लड़कियों के मैच में लगा देती है। वो देखती है कि एक लड़की को दूसरी टीम की 3 लड़कियों ने पकड़ लिया है। कोई उसका हाथ पकड़े हुए है और कोई उसका पैर। पर फिर भी वो एक लड़की उन 3 लड़कियों को घसीटते हुए बीच वाली लाइन छू लेती है और वो तीनों लड़कियां आउट हो जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा वो लड़की खुद आउट हो जाएगी, लेकिन उसने तो अकेले ही उन सबको आउट कर दिया।
कबड्डी ऐसा ही एक खेल है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जिया, क्या तुमने कभी कबड्डी खेलने वाली 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा के बारे में सुना है? नहीं मम्मी, मैंने तो इनके बारे में नहीं सुना। क्या तुमने कभी इन 3 बहनों के बारे में सुना है? तुम इनके बारे में क्या जानते हो? जिया, जानती हो, मुंबई में रहने वाली ये तीनों बहनें खुद भी कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। 50 साल पहले जब इन तीनों बहनों ने कबड्डी खेलना सीखा, तब लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं दिया जाता था। हाँ? क्यों मम्मी? लड़कियों को ये खेल क्यों नहीं खेलने दिया जाता था? जिया, सबको लगता था ऐसे लड़कों वाले खेल खेलने से लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इन तीनों बहनों ने खुद ये खेल सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी सिखाया और फिर एक कबड्डी का क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। कबड्डी का क्लब? हाँ जिया, कबड्डी का क्लब, जिससे हर कोई कबड्डी सीख सके और खेल सके। क्या ये क्लब अभी भी चल रहा है? हाँ जिया, इसीलिए तो ये तीनों बहनें आज इतनी मशहूर हैं। ये तीनों बहनें चाहती थीं कि तुम जैसी लड़कियां अपनी पसंद के खेल खेल सकें। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? क्या तुमने कभी अपने पसंदीदा खेल के लिए क्लब बनाने की सोची है? और पता है जिया, सबसे छोटी बहन हीरा तो इस खेल की कोच भी बनी। जिया ने तो कभी किसी कोच से कोई खेल नहीं सीखा, पर क्या तुमने कभी कोई खेल किसी कोच से सीखा है? कबड्डी के बारे में इतना कुछ जानकर जिया बहुत खुश थी। मम्मी, कबड्डी इतना मजेदार खेल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कबड्डी खेलने से मजा भी आता है और कसरत भी हो जाती है। मम्मी, क्या मैं भी कबड्डी खेल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं जिया। जाओ, बाहर जाकर उन लड़कियों से पूछो कि वो लोग तुम्हें अपने खेल में शामिल करेंगे या नहीं। ठीक है माँ, आओ बोबो, हम बाहर चलते हैं। मम्मी की बात सुनकर जिया अब बोबो के साथ बाहर उन लड़कियों के साथ खेलने चली जाती है। क्या तुम भी कोई खेल खेलते हो? कौन सा खेल? सारांश, इस वीडियो में हमने कबड्डी के खेल के बारे में जाना। खिड़की से प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। हम जानेंगे रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, पुल यानी ब्रिज और सुरंग यानी टनल के बारे में। जिया और उसकी मम्मी ट्रेन से उसकी दादी के घर जा रहे थे। जिया के पापा और बोबो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। पूरे दिन ट्रेन में सफर करने के बाद रात को वो और उसकी मम्मी दोनों अलग अलग बर्थ पर सो गए और उन्हें जल्द ही नींद आ गई थी। सुबह सुबह ट्रेन के रुकने पर जिया की आंखें खुली। नीचे आकर जिया खिड़की से बाहर देखने लगी। जिया को बाहर हर तरफ बस प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई दिखी। कहीं हरियाली दिख रही थी
तो कहीं तालाब और कहीं पहाड़ों के बीच बहते हुए झरने। वाह, बाहर सब कुछ कितना सुंदर है। देखो मम्मी, यहाँ तो गर्मी भी कम हो रही है। इतनी हरियाली होने की वजह से हवा ठंडी रहती है जिया। हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हवा साफ रहती है और हमें ऑक्सीजन मिलती है। तभी अचानक जिया को हरियाली कम होती हुई दिखाई देती है और उसे बाहर काफी सारे लोग दिखने लगते हैं। ट्रेन जल्दी से उन्हें पीछे छोड़कर निकल जाती है। मम्मी, वहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े थे? वो एक रेलवे फाटक था जिया। तुमने कभी रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग देखी है? क्या तुमने उसे पार किया है? अच्छा मम्मी, तो उन लोगों को फाटक पार करने के लिए पूरी ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही जिया, पर ज्यादा समय नहीं लगता होगा। ट्रेन काफी तेज होती है, फिर भी कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और ट्रेन के आते वक्त भी फाटक को नीचे से झुककर पार करना चाहते हैं। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है मम्मी। हाँ जिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या तुम जिया की बात से सहमत हो? क्या तुमने किसी को नीचे से झुककर रेलवे फाटक को पार करते हुए देखा है? क्या तुम सड़क क्रॉस करते समय दोनों तरफ अच्छे से देखते हो? रेलवे फाटक के इस चित्र को देखो। कितनी सारी गाड़ियां खड़े होकर इंतजार कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, इन गाड़ियों के चालकों को अपनी गाड़ी के इंजन को बंद रखना चाहिए या नहीं? ज्यादा देर इंजन चालू रखने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? और तुम्हें पता है जिया, ट्रैफिक में इंतजार करते समय सबको गाड़ियों के इंजन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंजन चालू रखने से प्रदूषण होता है और पेट्रोल भी नष्ट होता है। हमें जितना हो सके प्रदूषण कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मम्मी, और पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगे भी है ना? पेट्रोल डीजल सिर्फ महंगे नहीं है जिया, धीरे धीरे ये खत्म भी हो रहे हैं। क्या तुम्हारे शहर या गांव में प्रदूषण है? प्रदूषण कम करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? अचानक ट्रेन के चलने की आवाज बदल जाती है और ट्रेन से बाहर नीचे देखने पर जिया को जमीन नहीं बल्कि पानी दिखता है। मम्मी, ये ट्रेन किस पर चल रही है? नीचे तो सिर्फ पानी है। जिया, ट्रेन नदी के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए पुल पर चल रही है। क्या बाकी सारी गाड़ियां भी इसी पुल से नदी पार करती हैं? नहीं जिया, बाकी गाड़ियों के लिए एक दूसरे तरीके का पुल होता है। क्या तुम्हें पता है ट्रेन का पुल यानी रेलवे ब्रिज और बाकी सारी गाड़ियों के पुल में क्या अंतर होता है? रेल के पुल में पटरियां होती हैं और बाकी सारी गाड़ियों के पुल में पक्की सड़कें होती हैं। क्या तुमने कभी पुल की मदद से नदी को पार किया है? नदी को पार करने का और कोई तरीका सोच सकते हो? जिया अपना नाश्ता करने के बाद कॉमिक्स पढ़ने लग जाती है। तभी अचानक पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ? अरे, ये लाइट्स किसने ऑफ कर दिए? बाहर भी पूरा अंधेरा है, मैं कॉमिक्स कैसे पढूं अब? ट्रेन का डिब्बा
फिर से सूरज की रोशनी से भर जाता है और कुछ देर बाद फिर अंधेरा हो जाता है और उसके बाद फिर से रोशनी। मम्मी, ये बार बार क्या हो रहा है? इतना अंधेरा क्यों हो जाता है? तुम्हें पता है जिया के ट्रेन के डिब्बे में बार बार अंधेरा क्यों हो रहा है? तुम्हारी ट्रेन में सफर करते वक्त कभी ऐसा हुआ था? घबराने की बात नहीं है जिया। हमारी ट्रेन सुरंगों से गुजर रही है। इन सुरंगों को पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। हाँ, पहाड़ को काटकर? जिया तो ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या तुम्हें पता था सुरंगें यानी टनल्स पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं? तुम्हें क्या लगता है वो पहाड़ों को कैसे काटते होंगे? ट्रेन फिर से एक सुरंग से गुजरती है। ये तो काफी मजेदार है मम्मी। हाँ, आपकी तो बस आंखें ही दिख रही हैं। और तुम्हारी भी जिया। आगे तो और भी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है रेल के रास्ते में इतनी सुरंगें और इतने पुल क्यों पड़ते हैं? कुछ देर बाद रात होने लगी और जिया का स्टेशन भी आने वाला था। चलो जिया, हम अपना सारा सामान समेट लेते हैं। जल्दी ही हमारा स्टेशन आ जाएगा। जी मम्मी, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ समय बाद जिया का स्टेशन आ जाता है और वो अपनी मम्मी के साथ ट्रेन से उतर जाती है। जिया की ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरी? क्या तुम्हें ट्रेन के सफर में मजा आता है? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रेन कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। हमने जाना रेलवे फाटक यानी रेलवे क्रॉसिंग, पुल यानी ब्रिज और सुरंग यानी टनल के बारे में। सफर की बातें। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे सफर के वाहनों के बारे में। हम ट्रेन टिकट और रेलवे टाइम टेबल के बारे में भी जानेंगे। दादी के घर पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद जिया और मम्मी घर वापस आ गई हैं। जिया को देखकर बोबो बहुत खुश है। जिया का स्कूल खुलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो उससे मिलने के लिए उसके नाना जी घर पर आए हैं। जिया, कैसी रही तुम्हारी छुट्टियां? छुट्टियां तो बहुत अच्छी थी नाना जी, और सफर में भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छा। ये बताओ जिया, तुम्हारा सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा सफर ट्रेन में शुरू हुआ नाना जी। ट्रेन में तो काफी मजा आया और मैंने बहुत सारी नई चीजों और लोगों के बारे में भी जाना। अच्छा, कैसे नए लोग और कौन सी नई चीजें जिया? मैंने ट्रेन और स्टेशन में कुली, सफाई कर्मचारी और टिकट चेकर के बारे में जाना। और ये भी देखा कि किस प्रकार ट्रेन रेलवे फाटक, पुल और सुरंग से गुजरती है। अरे वाह जिया, तुमने तो काफी मजे किए हैं इन छुट्टियों में।
तुम अपनी छुट्टियों में क्या क्या करते हो? क्या जिया की तरह तुमने भी कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन के अलावा तुम और किन किन गाड़ियों में बैठी जिया? ट्रेन से उतरने के बाद मैं ऑटो में बैठी नाना जी। ऑटो ठीक ठाक था। ऑटो चलाने वाले अंकल तो बहुत बातें भी कर रहे थे। ऑटो में बैठकर तुम कहाँ जा रही थी जिया? बस अड्डे तक नाना जी। फिर वहाँ से हमने बस में सफर किया। बस में बहुत भीड़ थी नाना जी। मेरे पैर पूरी तरह से अकड़ गए थे। कभी कभी बसों में बहुत भीड़ हो जाती है। अगली बार हम कम भीड़ वाली बस में सफर करेंगे। देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और उसके बाद हमने फेरी की भी सवारी की नाना जी। तो कैसी थी फेरी? क्या तुमने कभी फेरी में सफर किया है? कैसा लगा तुम्हें? हाँ, फेरी भी मजेदार थी नाना जी। वो पानी को उछालती हुई तेजी से चल रही थी। क्या आपने कभी फेरी में सफर किया है नाना जी? हाँ जिया, मुझे तो फेरी कार और नाव का मिश्रण लगती है। जिया, तुम्हें तो अब ट्रेन के बारे में बहुत कुछ पता है, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा सफर कितनी दूरी का था? जिया काफी देर सोचती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। मुझे तो नहीं पता नाना जी। कहीं पर लिखी हुई होती है क्या? हाँ जिया, वो तो ट्रेन के टिकट पर लिखी हुई होती है। जिया को तो ये नहीं पता था, क्योंकि उसने ट्रेन के टिकट को गौर से नहीं देखा था। क्या तुमने कभी ट्रेन के टिकट को गौर से देखा है? उसमें क्या जानकारियां होती है? ट्रेन के इस टिकट को देखकर बताओ, इस ट्रेन का क्या नाम है? जवाब, अवध एक्सप्रेस। इस टिकट पर सफर करने वाला व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? जवाब, 643 किलोमीटर। इस टिकट पर कितने वयस्क और कितने बच्चे सफर कर रहे थे? जवाब, 2 वयस्क और 1 बच्चा। अच्छा ये बताओ जिया, तुम्हारी ट्रेन किन किन जगहों से गुजरी थी? गोवा से गुजरी थी नाना जी, पर बाकी जगहों के नाम तो मुझे याद ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है जिया की ट्रेन किन किन जगहों से गुजरी थी? जिया, हर ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है, बिल्कुल तुम्हारे स्कूल के टाइम टेबल के जैसा। इससे हमें ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी, कितने समय तक रहेगी और कितनी दूरी तय करेगी। मुझे तो ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में पता ही नहीं था। जिया को तो नहीं पता था, पर क्या तुम्हें ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में पता था? इस टाइम टेबल को देखो। इसे देखकर क्या तुम बता सकते हो ट्रेन मडगांव स्टेशन पर किस समय पहुंची? जवाब, 7:35 को। ट्रेन मडगांव स्टेशन पर कितने समय तक रुकी रही? जवाब, 10 मिनट। ट्रेन को सूरत स्टेशन पहुंचने में कितने दिन लगे? जवाब, 1 दिन। सूरत स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी? जवाब, 530 किलोमीटर। किस वाहन की सवारी तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी जिया? मुझे ट्रेन की सवारी सबसे ज्यादा अच्छी लगी नाना जी। तुम्हें किस वाहन की सवारी करना सबसे ज्यादा पसंद है?
ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ऑटो, फेरी या कुछ और। अरे जिया, पिछले कुछ दिनों में तुमने तो बहुत सारे वाहनों में सफर कर लिया। अब चलो कुछ देर पैरों पे सफर करके पार्क तक चलते हैं। बिल्कुल नाना जी, मुझे तो चलते चलते आसपास देखना बहुत अच्छा लगता है। बोबो, तुम भी चलो हमारे साथ। जिया, नाना जी और बोबो एक साथ पार्क के लिए निकल पड़ते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा सफर के वाहनों के बारे में। हमने ट्रेन टिकट और रेलवे टाइम टेबल के बारे में भी जाना।